एक ऐसे पुलिस वाले की संजय दत्त ने रोल अदा की है, तो वो आपको पता है कि वैसे आपका चौधरी असलम साहब के हवाले से क्या टेक है, क्योंकि उनको भी देखिए बहुत नेगेटिव दिखाया गया एसपी साहब को इस फिल्म के वो अंदर। मैं समझता हूँ कि वो नेगेटिव नहीं था। नेगेटिव दिखाया गया वो क्राइम, जब जब हम लोग ऑपरेशन कर रहे थे अगेंस्ट क्रिमिनल्स गैंग वॉर, तो उस वक्त भी लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। उस वक्त चौधरी असलम था। बट ये ज़रूर मैं कहूँगा कि एक दफ़ा आप ही के चैनल वालों ने और आप लोगों के ही जितने मीडिया कराची के सब ने मुझे इसी तरह चैलेंज किया। उस वक्त लियारी में बहुत ज़्यादा ये चील चौक का ऑपरेशन चल रहा था चौधरी असलम वाला। तो बोला आप लियारी के एमएनए, आप लियारी नहीं जा सकते हैं, तो फिर हम कैसे अंदर जा सकते हैं। मैंने कहा चलो मैं तुम लोगों को ले जाता हूँ। तो मैंने चौधरी असलम को कहा अपने फोर्स तैयार करो, और मैंने आईजी को कहा मैं लियारी में एंटर कर रहा हूँ। चौधरी असलम आया और मेरे साथ हम लोग निकले, और वो है अगर आप यूट्यूब में जाएं, वो क्लिप वाइस के नाम से जो अमेरिकन एक चैनल है, या वो बट वो बहुत मशहूर है, वाइस स्ट्रीट ऑफ लियारी, स्ट्रीट्स ऑफ कराची, वो उस पर दिखाया है। तो जब हम वहाँ पर गए जहाँ पर आग लगी हुई थी, जहाँ पर रोड बंद किए हुए थे, और जहाँ पर सामने रॉकेट लॉन्चर्स लेकर जो है वो गैंग वॉर के लोग लड़के खड़े हुए थे, तो चौधरी असलम ने मुझे कहा सर आप अपनी गाड़ी में बैठे और मैं पीछे फोर्स के साथ आ रहा हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, मुझे कोई पुलिस नजर नहीं आया। तो लेकिन मैं फिर भी मैंने कहा चूंकि मीडिया मेरे साथ थी, अगर मैं भी पीछे रिवर्स करके निकल जाता तो मीडिया उल्टे, तो मैं वो आप प्लीज दिखाना, क्योंकि ये सिर्फ बातें मैं नहीं कर रहा हूँ, वो वीडियो है, वो है वीडियो में भी आपको। वो मैं एंटर हुआ वहां से, एंटर हुआ, मेरे साथ सिर्फ एक मोबाइल थी पर्सनल जिसमें मेरे अपने लड़के थे, वो उतरे, उन्होंने वहां से जला हुआ खंबा जो जल रहा था, जिससे रोड ब्लॉक किया था, वो हटाया, एंड वी एंटर्ड दैट एरिया। और किसी को हिम्मत नहीं हुई सामने आने की। एक चीज मैं आज आपको बता दूं, जो जितना बड़ा क्रिमिनल है ना, वो सबसे बड़ा जो है डरपोक होता है। क्रिमिनल सबसे बड़ा डरपोक होता है, वो हमेशा डरता रहता है, और इसी डर में मारा जाता है, कहीं पकड़ा ना जाऊं, मारा न जाऊं, पकड़ा न जाऊं। तो हमने तो बड़े बड़े नाम जो है ना, जो बड़े बड़े नाम है उनको भागते हुए देखा है, बड़े बड़े नाम को भागते हुए देखा है। 2008 के इलेक्शन में, ये मैंने शायद कभी किसी को बताया नहीं, 2008 के इलेक्शन में एक रैली हमारी थी, निकली, तो उसमें सिर्फ उस रैली में हजारों लोग थे, हमारे साथ हजारों पब्लिक साथ जा रही थी। अच्छा। उस रैली में एक गैंग वॉर का बंदा भी शामिल था, जो कि हमें नहीं पता था कि वो उस रैली में शामिल है। सामने से जो ओपोनेंट मुखालिफ जो गैंग वॉर का बंदा था, उससे सिर्फ एक गोली चलाई, और सब के सब हजारों लोग भाग गए, और जो मेरे गार्ड्स थे वो भी मेरे राइफल छोड़ के गाड़ी में वो भी भाग गया, और मैं अकेला खड़ा रह गया। जब मैं उतरा सामने, मैंने देखा 20 लोग आर्म्ड विद राइफल्स उस गली के अंदर में जब गया, मैंने देखा खड़ा हुआ। अब मैंने कहा अब तो मौत सर पे नजर आ रही है, अब लड़ना है तो, लेकिन वो मुझे देख के पीछे वापस चले गए। लेकिन अब वो लियारी नहीं रहा है, लियारी की इमेज को टोटली चेंज किया, और मैं और ज्यादा पॉजिटिव चेंज लेकर आ रहा हूँ। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इसके ऊपर। और इस हवाले से आप क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं वो भी कमिंग डेज में फॉर लियारी लेकर आ रहे हैं? देखें, अभी तो करंटली चल भी रहे हैं। अभी तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि प्रेसिडेंट जरदारी साहब की एक मेहरबानी, जब प्रेसिडेंट बने तो उस वक्त उन्होंने हमें बुलाया MNN MPS ऑफ लियारी, कि भाई लियारी में ऐसा कौन सा काम होना चाहिए जो पब्लिक खुश हो जाए। तो मैंने पहले से एक तैयारी की हुई थी, मैंने प्रेसिडेंट साहब को कहा सर बेनजीर साहिबा के नाम पर एक यूनिवर्सिटी हमें दे दें और एक मेडिकल कॉलेज दें। यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज आज भी है, जिसमें बाहर से लोग आके, स्टूडेंट भी आके वहाँ पे पढ़ते हैं। अगर डर होता तो बाहर से लोग नहीं आते हैं। ये इमेज हमने चेंज किया। फुटबॉल ग्राउंड्स हम बना रहे हैं। अब चेयरमैन बिलावल जरदारी, भुट्टो जरदारी जो है, वो पर्सनली लियारी को देख रहे हैं, बिकॉज वो हमेशा लियारी को अपना ही घर समझते हैं। बिल्कुल। उन्होंने इस वक्त लियारी के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट बनाया, जिसको वो पर्सनली देख रहे हैं, जो टोटली लियारी को ट्रांसफॉर्म करेगा। बिल्डअप ऑफ लियारी, जितनी सड़कें हैं, जितनी गलियां हैं, सब बनेंगी। जितने सीवरेज के लाइन, पानी के लाइन चेंज होंगे। गैस के ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, गैस के 400 किलोमीटर का जो है प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, और हमने लाइंस चेंज किए, गैस के नए पाइपलाइन डाले। इसी तरीके से हमने जो है और बहुत सारे इस वक्त काम कर रहे हैं। लेकिन आगे हमारा प्लान जो है, ये दिसंबर के एंड से ये जो प्रोजेक्ट है इसका काम शुरू होगा, और आप 6 महीने में देखोगे कि लियारी में काफ़ी तब्दीली आ जाएगी। अच्छा, चूंकि हम देखते हैं कराची की सियासत में बहुत उतार चढ़ाव होते रहते हैं, आप क्या समझते हैं इस वक्त कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है जिसका सलूशन होना भी बहुत ज़रूरी है?
कराची का सबसे बड़ा मसला ये है कि थोड़ा कराची को सीरियस लेना चाहिए। ओके। हाँ, कराची का सबसे बड़ा मसला ये है कि कराची को गिला भी रहता है ना कि हम रेवेन्यू देते हैं फिर भी हम निग्लेक्ट हाँ, रहते हैं। सीरियस लेना चाहिए कराची को, क्योंकि देखिए कराची पाकिस्तान का रेवेन्यू चलाने वाला एक सिटी है और कराची को ही कुछ नहीं मिलता है। हम्म। और कराची से ही जब रेवेन्यू आपको देते हैं तो आप पंजाब में ब्रिजेस बनाते हैं, अंडरपास बनाते हैं और आप बड़ी दावे करते हैं कि जी हमने जो है ये ब्रिज बनाया, हमने ये सब कुछ बनाया। पैसे हमारे हैं, हमें उसका हक तो दो, हमें उसका शेयर तो दो। NFC अवार्ड से जो शेयर मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा, हमारी भी गलतियाँ हैं, हमारे भी जो लोग हैं वो सुस्त है, हमारे भी लोग सिर्फ झूला झूलते हैं। मैंने अपने मेयर को कहा कि तुम झूले में बैठे हो, झूला झूल रहे हो, तुम कराची के शहर लियारी टाउन में आओ तो रोड पे जब चलोगे तो वैसे ही झूला झूलोगे तुम, समझे ना। तो थोड़ा लियारी को सीरियस लेना चाहिए और कराची को भी सीरियस लेना चाहिए। हमारे जो 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 चला रहे हैं कराची को, जो मैं तो देखे ना एक MNA हूँ बेचारा सा लियारी का सिर्फ, समझे ना, बेचारे लेकिन नहीं है वो सर आप। बेचारा सा MNA हम सिर्फ आपका लियारी के लिए बात करता है। टिकटॉक अकाउंट देखते हैं बेचारे, तो आप बिल्कुल भी नहीं। जिस तरीके से आपने टिकटॉक अकाउंट के ऊपर एक्टिव है वैसी गाड़ियां सारी आपकी अपनी है जो हम देख रहे होते हैं। मैं आज आपके सामने सच बताऊंगा, मैं जो गाड़ियां मैं दिखा रहा हूँ वो गाड़ियां मेरी अपनी नहीं है। वो कुछ तो होंगी एक या दो वो सारी दो तीन एंटीक्स गाड़ियों का शौक है मुझे, मैंने रखा हुआ है। जो बाकी गाड़ियां जो खड़ी होती हैं तो लोग समझेंगे ये भी सब मेरी है, वो दूसरों की होती हैं। 2-3 एंटीक्स गाड़ियों का है मेरा, बिल्कुल मुझे शौक है। मुझे जीप का शौक है, मैं शिकारी बनता हूँ, मैंने 4 व्हील ड्राइव जीप्स बनाए हैं। अच्छा, जबरदस्त। पहाड़ों पे घूमता हूँ तो वो शौक। लव ट्रैवलिंग? आई लव माउंटेन। ओके। हाँ, आई लव डेजर्ट, आई लव हंटिंग, आई तो लव आप टू सोलो बी ट्रिप्स पर अलोन। जाते हैं या? नहीं, दोस्तों के साथ जाता हूँ। ओके। बट मैं हमेशा, अभी भी 2 दिन पहले मैं पहाड़ों से आ रहा हूँ। अच्छा, जबरदस्त। तो मुझे पहाड़ों में रहना पसंद है। अच्छा, नाइस। हाँ। लेकिन आप फिर कराची जैसे शहर में कैसे रह रहे हैं? कराची तो हमारा दिल है ना। कराची का जो अगेन जिस तरह लियारी का इमेज खराब किया, जैसे कराची का भी इमेज, वो हमारे जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं, खासकर जमात इस्लामी का मैं नाम लूंगा और MQM का नाम लूंगा। MQM को तो देखिए ना, MQM को तो मुझे सिर्फ हंसी ये आ रही है कि MQM को तो कराची कभी वो ओन करते थे जबरदस्ती की बुनियाद पर। सर, अब तो कामरान टिसोरी साहब को हटाने की बातें चल रही हैं। 1-2 दिन से दोबारा बाज़गश्त गर्म हो गई है। इस हवाले से कोई अपडेट है वैसे? कामरान टिसोरी को पता है कि वो उसको जाने वाला है। ओके। तो उसको जब पता है तो वो हमेशा कुछ ना कुछ नया जो है ना वो ड्रामा करके लेकर आता है, कुछ ना कुछ नया चीज़ें जो लोगों को। और उसके पास है क्या, सारा दिन वो बैठा हुआ है अपने गवर्नर हाउस के अंदर और फॉरेन डिप्लोमेट्स जो हमारे एक मिडल ईस्ट के जो है कॉन्सल जनरल, सारा दिन वो उसके साथ बैठा होता है और वो सब चीज़ यही दिखाता है कि देखो मैं कितना एक्टिव हूँ, कितना ये काम गवर्नर का नहीं है, गवर्नर MQM का नहीं है। ये भी मैं आज आपको बता दूँ। जो MQM वाले बोलते, ये जो गवर्नर है ना अभी कामरान, जो MQM का, ये MQM का नहीं है गवर्नर। अच्छा, किसका है? ये MQM, ये फारूक सत्तार से पूछो ना किसका है, आपको बताएगा फारूक सत्तार। फारूक सत्तार हमारा जो है ना बेचारा बड़ा मजलूम शख्स है। अच्छा। क्योंकि फारूक सत्तार का उरूज भी मैंने देखा है और जवाल भी देखा है, बड़ा मजलूम है वो इस वक्त। और फारूक सत्तार जिसको कामरान टिसोरी से हाथ नहीं मिलाता था, अब वो कामरान टिसोरी जब है वो माइक के सामने खड़े होकर बात करता है तो फारूक सत्तार साइड में खड़ा होता है। तो कहते हैं ना कि कभी कभी शेर को भी मजबूरी में सर्कस में काम करना पड़ता है। तो फारूक सत्तार वो मजबूरी वाला शेर है जिसको अब सर्कस में काम करना पड़ रहा है।